ये मंत्र जो है करीब 6-7 दिन पहले इसकी व्याख्या की है, तो इसको हम पुनः समझा रहे हैं आपके लिए। जो अभी शिष्य प्रेमी नए नए आए हैं, मतलब उस दिन ही बैठे थे जो सत्संग में, बड़ा अच्छा मंत्र लगा मुझे। वृक्षे वृक्षे हैं कि हर ये वृक्ष हैं, पेड़ जिसको बोलते हैं, तो इसमें गौहु, इसको यहाँ बोला धनुष की डोरी इसमें है। तो प्रत्येक वृक्ष में ऐसा समझो कि धनुष, वो जो टहनियाँ होती हैं वो धनुष के समान है, और मानो उसमें डोरी है, क्योंकि हर एक वृक्ष से आवाज आती है, पत्तों की भी, टहनियों की भी है। हवा जब उसको छूती है तो हवा आएगी आएगी। तो यहाँ ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं कि हर एक वृक्ष में ऐसा समझो कि वो धनुष है और उसमें डोरी है। इसमें गौहु, डोरी जो है नियता स्थापित की गई है। मीमयत, वो डोरी आवाज करती है, मीमयत आवाज करती है, मिमियाती है, आवाज करती है वो डोरी। और ततः फिर क्या होता है, पुनः पुरुषादः वयः प्रपतानः, उसमें देखो पुरुषादः, मनुष्य जो है ना, वह उसकी आयु को खाने के लिए ही आवाज। प्रपतानः, प्रवत मतलब वो जो आवाज आ रही है मानो मनुष्य की आयु को खाने के लिए, वो मनुष्य की आयु को खत्म करने के लिए आ रही है। अब वो वृक्ष जो है वो क्या है, तो वो वृक्ष है आपका शरीर, मनुष्य का शरीर। एक प्रकार से मनुष्य का शरीर जो ये वृक्ष है, और इसमें से आवाज आती है, इसमें से ये आवाज आती है कि जैसे ये भगवान ने यहाँ भी कहा कि वृक्षे वृक्षे, हर शरीर में वो जो गौहु, ये जो जया है डोरी मृत्यु की, ये जो मृत्यु है ये नियुक्त है और नियत घोषित कर रही है कि मैं तुझे मार दूंगी। शरीर से आवाज आ रही है जीवात्मा को, और शरीर को कानों से, मतलब उस आवाज को, सूक्ष्म आवाज को योगी लोग तो सुनते, तपस्वी लोग तो सुनते हैं, और जो सुनते वही कहते मरना है, जाना है, मरना है, छोड़ो ये मिथ्या है। जिसको वो आवाज नहीं आती, क्योंकि वो आवाज सुनने की कोशिश नहीं करता, वो संसार के विषय विकारों में लिप्त है, माया में लिप्त है, तो वो तो उस आवाज को नहीं सुनता। भगवान कहता है ये आवाज आ रही तुम्हें, मैं मार दूंगी तुझे, मार दूंगी तुझे। 24 घंटे सबके अंदर गूंज रही है आवाज, खत्म कर दूंगी, मार दूंगी तुझे, मार दूंगी तुझे, मार। मौत, हमें मौत का साया हर वक्त मंडरा रहा है प्रत्येक प्राणी के ऊपर, चाहे वो जानवर है, पक्षी है, मनुष्य है, उसके अंदर से ही आवाजें उठ रही है। उस सूक्ष्म आवाज को सुनो तो वैराग्य हो। तो वो आवाज जो आ रही है मृत्यु की, मैं मार दूंगा। ततः पुरुषाद वयः प्रपतानः, वो उस रूप में होती मनुष्यों को कि वो लड़ाई दंगों में फंसा हुआ, बीमारी में फंसा हुआ, टेंशन में फंसा हुआ है, प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, चैन की सांस ही नहीं आ रही है, नींद ठीक नहीं आ रही है, रोगों के उसमें चला गया है। ये सारे मौत के लक्षण हैं, ये सारे पाप के लक्षण हैं जो हमने जन्म जन्मांतरों में किए हैं। ठीक है, स्वीकार करो कि पाप किए हैं, और पाप के रूप को जानोगे तो बड़े दुखदायी होते हैं, तो इनसे जान छुड़ाओ।
यज्ञ करो, तपस्या करो, सेवा करो, जिससे छूट जाए। जो दलदल में फंसे हुए इंसान जब कोशिश करते हैं कि हम दलदल से निकल जाएं, फंसी जाते हैं। ऐसे ही इस काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार रूपी शरीर को लेकर के, मौत की आवाज को लेकर के जो सिर्फ आहुतियां डालते हैं, जो गुरु 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 करते हैं, वो दलदल में फंसे हुए कोशिश कर रहे हैं। वो बेचारे अंदर घुस जाते दलदल, वो ऊपर आने की कोशिश नहीं कर रहे। नहीं तो उनको वैराग होना चाहिए, गुरु से प्रेम होना चाहिए। वो प्रेम किसी के अंदर इतनी जल्दी उभर नहीं रहा आज कलयुग में। क्यों? क्योंकि कलयुग का प्रभाव कभी नहीं होता, समय का प्रभाव किसी पे नहीं होता। कलयुग में क्या हुआ कि 5000 वर्ष पहले जो द्वापर का 5500 वर्ष पहले समय था, वहीं से वेद छूट गए। वेद जब से छूटे हैं तो मनुष्य के अंदर जो है वो ऐसा ज्ञान सुनने को नहीं मिल रहा कहीं। वो मनुष्यकृत ज्ञान सुन करके और भी पाप में चला गया, अहंकार में, अभिमान। तो जब तक ये ज्ञान वेद का सुन करके उसको इन आवाजों का, वैराग्य का, ज्ञान का समझ नहीं आएगी, ऋषियों की समझ नहीं आएगी कि ऋषि कहते किसको, गुरु कहते किसको, यज्ञ की समझ नहीं आएगी, शुभ कर्मों की समझ नहीं आएगी, साइंस की समझ नहीं आएगी, प्रार्थना, स्तुति, उपासना की समझ नहीं आएगी। जब तक सुनेगा ही नहीं ये शब्द, कहाँ समझ में आएगी? वेद के अलावा कोई आती है कि उपासना क्या है, प्रार्थना क्या है, स्तुति क्या है, योगाभ्यास क्या है, यज्ञ क्या है, देह पूजा, शक्ति दान क्या है, मातृदेवो भव पितृदेव क्या है। ये तो कलयुग में जो गलत बात हो गई है कि सिर्फ नाम लो तर जाओ, ये तो ईश्वर ने नहीं कहा, ये तो आदमी कह रहे हैं। ईश्वर का तो फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेचर आर अनचेंजेबल, कैन नेवर बी चेंज्ड। वो चेंज हो ही नहीं सकते। ईश्वर कह रहा, ऋग्वेद में आपने कितनी बार सुना, ये बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े योगी ब्रह्मलीन, ये झरने, ये आकाश पाताल मेरे बनाए हुए नियमों को बदली नहीं कर सकते। मेरे नियम सदा एक से हैं। इसलिए सत्य द्वापर त्रेता में जो भक्ति चली आई वो याद चाहिए कलयुग में। चेंज होने का क्या मतलब है? एक विचार बड़ा अच्छा लगा मुझे किसी अंग्रेज फॉरेन कंट्री वाले फिलोसफर का, कि कोई कहे कि भक्ति अब ये ठीक है, ये नाम ठीक है, ये भक्ति ठीक है, और विद्वान कह रहे कि पहले भक्ति है वो कहते वो अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो योगाभ्यास था, वो तो यज्ञ था, वो तो वेद थे, वो तो इंद्रिय संयम था, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। तो उसने बड़ा अच्छा, देखो फॉरेन कंट्री का फिर भी कितना अच्छा लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सत्य द्वापर त्रेता में इतना कठोर परिश्रम ऋषि मुनि राजऋषि कर गए हैं, उनके ऊपर भगवान को देखो तरस ही नहीं आया, फेवर ही नहीं करी उनकी कि भाई इतना प्रेशर मत करो, सिर्फ नाम लो तर जाओ। उन बेचारों को तो ऐसे कठोर अभ्यास में धकेला भगवान ने, और कलयुग वासियों को कह दिया नाम लो तर जाओ सिर्फ। ये तो फेवरिज्म हो गया, ईश्वर ने फेवर कर दिया। अरे भाई वो सुप्रीम जज है, वो किसी से फेवर नहीं करता, उसके बनाए हुए नियम कभी चेंज नहीं होते, सदा एक से थे, एक है, एक ही रहेंगे, कोई फेवर शेवर नहीं करता वो। इसलिए इंसान को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर की बात माननी चाहिए, और ईश्वर की बात हमेशा ऋषियों के मुंह से, गुरुओं के मुंह से, तपस्वियों के मुंह से निकलती। वेद ब्राह्मणों मुखम आसीत इति शुश्रूम धीराणाम ये न तत्विचक्षुरे। धीर ध्यान में लीन वेद की वाणी सुनाते हैं, ये अमृत वाणी है ना। इस अमृत को ही पा करके जीव अमर होता है, विष को पाके कौन अमर हो सकता।